आज हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड करने वाले हैं। स्टोरी रीड करने से हमारी वोकैबुलरी मजबूत होती है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे, जिससे कि आपको स्टोरी सुनने में भी मज़ा आएगा और आप बहुत ही जल्दी खुद से स्टोरी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की जो स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द हिडन ट्रेजर। अब हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, यानी छिपे हुए खजाने की ये पूरी कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इसे ध्यान लगाकर सुनना, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्टोरी है देयर लिव्ड। लिव्ड मीन्स होता है रहना, यानी रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा। ओल्ड को हम बूढ़ा कहते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड यानी एक बूढ़ा रहता था। फार्मर। फार्मर मीन्स होता है किसान, यानी एक बूढ़ा किसान जो है रहता था विथ यानी साथ में, हीज यानी उसके, थ्री सन्स। थ्री मीन्स होता है तीन, सन्स मानी बेटे, यानी वह अपने तीन बेटों के साथ रहता था। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पाओगे, पिक्चर में एक पिता है और उसके तीन बेटे हैं जिनके साथ वह अभी दिखाई दे रहा है। इन ए विलेज यानी एक गांव में। विलेज मीन्स होता है गांव, यानी एक बूढ़ा किसान अपने तीन बेटों के साथ एक गांव में रहता था। इन यानी में, ए यानी एक, ब्लेज यानी गांव। यहाँ पर आप ऊपर देख पाओगे पिक्चर में, यहाँ ब्लेज दिखाया गया है। तो इसी ब्लेज में वह अपने तीन बेटों के साथ, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पाओगे, रहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है द फादर यानी जो पिता था। आस्ट मानी होता है पूछना। किसी से हम कुछ पूछते हैं तो आस्क आता है, उसके सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, यानी उसने पूछा। ही सन्स यानी अपने बेटों से, टू के लिए, वर्क इन द फील्ड यानी खेत में साथ में काम करने के लिए। फील्ड मीन्स होता है खेत और वर्क मीन्स होता है कार्य, यानी कार्य करने के लिए उन्होंने कहा या पूछा, आप दोनों लगा सकते हो। अलोंग मीन्स होता है साथ में, विथ हिम यानी उसके, यानी एक बूढ़े किसान ने अपने बेटों से कहा कि तुम मेरे साथ में खेत में कार्य किया करो। उन्होंने उनसे पूछा। द फादर आस्क्ड यानी पूछा, ही सन्स यानी अपने बेटों से, टू वर्क यानी कार्य करने के लिए, इन द फील्ड यानी खेत में, अलोंग यानी साथ में, विथ हिम यानी उसके। अपने बूढ़े पिता ने कहा कि बेटो तुम अब मेरे साथ खेत में कार्य किया करो, जो कि आपको पता ही है जब वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी ऐसी हालत नहीं होगी कि वो इतने बड़े खेत को अकेले मैनेज कर सके। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जब तीन बेटे हैं तो क्यों ना इनसे भी कहा जाए कि तुम भी मेरा हाथ बटाया करो या मेरा सहयोग किया करो। वर्ड यानी लेकिन, द यंग फिलो। यंग मीन्स होता है युवा और फिलो मीन्स हो जाएगा साथी। लेकिन जो युवा साथी थे वर लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। वह कैसे थे? आलसी थे। लेकिन जो युवा साथी थे यानी बूढ़े किसान के जो जवान बेटे थे वो बहुत आलसी थे। वर लेजी थे। वर यहाँ पर थे के लिए आएगा और लेजी मीन्स आलसी थे, यानी जो किसान के बेटे थे वो तो बहुत आलसी थे। दे डिड नॉट वांट टू वर्क इन द सन। दे डिड नॉट वांट यानी वे नहीं चाहते थे। डिड नॉट आ जाएगा नहीं के लिए, वांट मीन्स होता है चाहना, दे यानी बे, तो वे नहीं चाहते थे टू वर्क यानी कार्य करना, इन द सन यानी धूप में। वह नहीं चाहते थे कि वह धूप में खेत में कार्य करें। एंड इन द रेन यानी और बारिश में, क्योंकि जो किसान होता है वो धूप हो या बारिश वह अपनी फील्ड में कार्य कर रहा होता है। उसके वहाँ पर कोई भी हट नहीं होती या फिर कोई भी ऐसे रूम नहीं होता जिसमें वो बैठकर कार्य कर सके और उसे धूप ना लगे। एक किसान को जल जलाती धूप में, देख रहे हो आप यहाँ धूप है, यहाँ ये बादल हैं, इनसे बारिश हो सकती है, ऐसे किसान को खुले में कार्य करना पड़ता है। तो उसके जो आलसी बेटे थे, ऐसे ऐसे कि यहाँ बेटा दिख रहा है आपको बिल्कुल आलसी बैठा हुआ है, ऐसे थे। तो ये यंग फिलो वर लेजी यानी वह आलसी थे। दे डिड नॉट वांट टू वर्क इन द सन एंड द रेन्स। वह नहीं चाहते थे धूप और बारिश में कार्य करना। इन द फील्ड यानी खेत के अंदर, यानी खेत में वह कार्य करना नहीं चाहते थे धूप और बारिश में। लाइक देयर फादर यानी अपने पिता की तरह। लाइक आ जाएगा की तरह, देयर मानी उनके, फादर यानी अपने पिता की तरह। जो यंग फिलो थे वे बहुत आलसी थे। वह नहीं चाहते थे धूप में और बारिश में अपने पिता की तरह खेत में कार्य करना। वह बहुत आलसी थे। अब क्या हुआ? वन डे यानी एक दिन। वन डे यहाँ पर आ जाएगा एक दिन के लिए। वन डे यानी एक दिन। द फार्मर जो किसान था, फेल सिक यानी फेल सिक हो जाता है, सिक यानी बीमार होना, फेल मानी पड़ गया। अब जो किसान था एक दिन वो बूढ़ा था, थक गया था अकेले खेत में कार्य कर करके, जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे चित्र में, तो वह बीमार पड़ गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। वह उसे कोई ना कोई बीमारी अब सताने लगी क्योंकि उम्र उसकी बढ़ने लगी थी। ही वॉज यानी वह था अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला था, मतलब ऐसी स्थिति आ गई उसकी बीमारी से। अबाउट टू यानी होने ही वाला था, टू डाई यानी मरने ही वाला था। ही यानी वह जो किसान था वह मरने ही वाला था। सो इसीलिए ही यानी वह
कॉल्ड ही सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। कॉल मीन्स होता है बुलाना, या सेकंड फॉर्म आई है ईडी लगा हुआ है यानी कॉल्ड, क्योंकि पास्ट की बात है ये। तो कॉल्ड ही सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया, ही यानी उसके और सन्स यानी बेटों को, एंड और टोल्ड देम, और उनसे कहा। टोल्ड मानी होता है कुछ कहना, देम यानी उनको। तो बूढ़े पिता ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, सन्स यानी बेटो, बिफोर आई डाई, इससे पहले मैं मर जाऊं। बिफोर मानी होता है पहले, आई यानी मैं, डाई यानी मर जाना। इससे पहले कि मैं मर जाऊं या मुझे मेरी मृत्यु हो जाए, आई वॉन्ट टू टेल यू सम सीक्रेट, मैं तुम्हें कुछ रहस्य बता देना चाहता हूँ। आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूँ, टू टेल यानी तुम्हें बताना, यू यानी तुम्हें, सम यानी कुछ, सीक्रेट मानी रहस्य। कोई चीज़ रहस्य में ही होती है तो उसे हम सीक्रेट कहते हैं। जैसे कि हमने किसी बात को छुपा रखा है और आज हम उसे बताएंगे तो वो हमारा एक सीक्रेट है। जैसे कि हम बहुत सी सारी चीज़ें अपने घर पर नहीं बताते तो वो सारी सीक्रेट होती हैं। तो किसान था वो कहता है, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, सम सीक्रेट यानी कुछ रहस्य, क्योंकि मैं जिससे पहले मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए और वह जो सीक्रेट यानी रहस्य है मेरे साथ ही चला जाए, उससे पहले वह मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के नीचे, अंडर द ग्राउंड यानी जो उसकी ग्राउंड है, उनका जमीन है यानी फील्ड है, उसके नीचे। अंडर द ग्राउंड इन आवर फील्ड यानी जो हमारा खेत है उसके नीचे यानी जमीन के नीचे। देयर आर सम हिडन ट्रेजर, वहाँ पर कुछ छुपा हुआ खजाना है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पाओगे, जो हमारी फील्ड है उसके नीचे एक छुपा हुआ खजाना है। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, वहाँ सब कुछ छुपा हुआ है। और ये मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ जिससे कि उस राज के बारे में तुम भी जान जाओ और वो राज मेरे साथ ही ना चला जाए, क्योंकि मेरी अब हो सकता है मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए वो बूढ़ा किसान अपने बच्चों को बुलाता है और आई वांट टू टेल यू, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, सम सीक्रेट यानी कुछ रहस्य, अंडर द ग्राउंड इन अवर फील्ड, हमारे जमीन के नीचे। देयर आर सम हिडन ट्रेजर, वहां पर कुछ खजाना छिपा हुआ है। यह बात उसने अपने बेटों को बता दी। इफ यू यदि तुम, इफ यानी होता है यदि, यू मानी तुम, डिग मानी होता है खोदना। किसी चीज को हम खोदते हैं तो उसे हम डिग कहते हैं, यानी किसी चीज को खोदने को हम डिग कहते हैं। यानी यहाँ पर आएगा इफ यू डिग, यानी अगर तुम खोदते हो, द लैंड प्रॉपरली यानी जमीन को, इसे कहते हैं हम खोदना। जैसे हम किसी फावड़े से खुदाई करते हैं तो उसके लिए हम खोदना कहते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक व्यक्ति है वो फावड़े से कुछ मिट्टी को हटा रहा है, तो यानी ये खुदाई कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिग। डिग मानी होता है खोदना। इफ यू डिग यदि तुम खोदोगे, द लैंड प्रॉपरली, लैंड मानी होता है जमीन, प्रॉपरली यानी अच्छी तरह से, यानी अगर तुम यदि उस जमीन को अच्छी तरह से खोदोगे, यू विल श्योरली फाइंड देम, तो तुम्हें वह निश्चित ही मिल जाएगा। यानी ये छिपा हुआ खजाना है वह निश्चित ही तुम्हें मिल जाएगा। श्योरली मीन्स होता है निश्चित ही, फाइंड मानी मिल जाएगा, किसी चीज को खोज लोगे, देम यानी तुम। सो सेइंग इतना कहते ही, द ओल्ड फार्मर डाइड, यानी जो बूढ़ा किसान था वह मर गया। फार्मर यहाँ किसान आ जाएगा, ओल्ड यानी बूढ़ा आ जाएगा, डाइड यानी मर गया। डाइड मानी होता है मर जाना। सो सेइंग यानी इतना कहते ही, सेइंग मानी कुछ होता है कहना, सो मानी इतना, तो इतना कहते ही किसान मर गया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने, व्यक्ति ने, किसान ने उस अपनी रहस्य की बात उन बच्चों को बताई कि जमीन के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है, यदि डिग मानी तुम उसे खोदते हो, प्रॉपरली यानी अच्छी तरह से, श्योरली फाइंड देम तुम्हें निश्चित ही वहाँ पर सोना मिल जाएगा। इतनी बात कहते ही किसान जो है मर गया। यहाँ पर आप देख पाओगे पिक्चर में उसकी डेथ हो गई। तो पिता की मृत्यु हो जाने के बाद द बॉयज परफॉर्म द फंडल राइट्स ऑफ देयर फादर। फंडल राइट्स मानी होता है अंतिम संस्कार। तो जो बच्चे थे उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। देन यानी उसके बाद, वन डे यानी एक दिन, ऑल द थ्री ब्रदर्स यानी सभी तीनों भाई, थ्री यानी तीनों, ब्रदर्स यानी भाई, तो सभी तीनों भाई, वेंट टू द फील्ड, वेंट मानी गए, टू द फील्ड यानी खेत के लिए। अब अपने पिता का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अब तीनों भाई एकत्रित हुए और फील्ड के लिए गए। एंड और बेगन टू डिग द लैंड, बेगन यानी शुरू कर दिया, बिगिन का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर ये, क्योंकि पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है। तो बिगिन यानी शुरू कर दिया, टू डिग यानी खोदना, द लैंड मानी जमीन को। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति खोद रहा है, ऐसे ही उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। थ्रोली मीन्स होता है अच्छी तरह से, तो आप यहाँ इसे नोट करना। थ्रोली मीन्स होता है अच्छी तरह से, यानी बहुत अच्छी तरह से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। फ्रॉम वन एंड यानी एक छोर से, टू अदर यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी इधर से अगर स्टार्टिंग है तो अंत तक बहुत अच्छी तरह से खोदा, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट जगह नहीं मालूम थी आखिर जो खजाना है, कीमती सोना दबा हुआ है, वह कहाँ दबा हुआ है। तो उन्होंने पूरे खेत में एक छोर से दूसरे छोर तक
थ्रोली यानी अच्छी तरह से, डिग यानी खोदना शुरू कर दिया, बेगन यानी शुरू कर दिया, डिग यानी खोदना, लैंड यानी जमीन को, थ्रोली यानी अच्छी तरह से, फ्रॉम वन एंड टू अदर यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, इन ऑर्डर टू फाइंड यानी मिल जाने के लिए, ढूंढ लेने के लिए, फाइंड मानी होता है किसी चीज़ को सर्च कर लेना, पा लेना, ढूंढ लेना, द हिडन यानी छिपा हुआ, हिडन मैंने बताया था जैसे कि हिडन मानी होता है छिपा हुआ, छिपे हुए, ट्रेजर यानी खजाने को खोजने के लिए उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक खोजना। But they did not find anything, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। जैसा आप देख रहे हो काफ़ी गहरे गहरे उन्होंने गड्ढे कर दिए, डिग यानी खोद लिया जिसमें वो आधे आधे खुद भी चले गए, यानी लेकिन दे यानी वे डिड नॉट यानी कुछ नहीं हुआ, फाइंड यानी मिला, एनीथिंग यानी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली वहाँ पे, ना सोने की असरफियाँ मिली ना फिर कुछ और भी कुछ भी नहीं मिला। दे वर डिसहर्टेंड यानी डिसहर्टेंड मीन्स होता है निराश हो गए, उनका जो हार्ट था वो डिसहर्टेंड मतलब निराश हो गया उन्हें जब कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने देखा हम इतनी देर से खुदाई कर रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर तक सब कुछ खोद दिया लेकिन हमें तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हो गए, तो डिसहर्टेन यानी उनका जो दिल था वह काफ़ी डिसहर्ट हो गया यानी उदास हो गया, उन्हें काफ़ी बुरा लगा। नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर यानी वो सबसे बड़ा भाई था, एल्डेस्ट यहाँ पर आ जाएगा सबसे बड़े के लिए, यानी जो सबसे बड़ा भाई था, ब्रदर यानी भाई, टोल्ड यानी कहा, द अदर टू यानी और दो छोटे भाइयों से, जो दो भाई उसके बचे थे उनसे उन्होंने कहा शो सीड्स। अब यहाँ पर शो आ जाएगा बोने के लिए, जैसे यहाँ किसान आप देख पाओगे जो ज़मीन में कुछ बीजों को डाल रहा है इसे कहते हैं बोना, इसे ही कहते हैं शो। सीड्स यहाँ पर देख पाओगे एक बोरा है जिसमें कुछ बीज रखे हुए हैं, ये किसी भी फसल के हो सकते हैं तो इन्हीं के लिए कहते हैं हम सीड्स, यानी सो सीड्स यानी उन दानों को ज़मीन में डाल दो यानी बो दो जो हमने खोदी है यानी जिसे हमने भी जोत दिया है। जैसे किसान किसी भी फसल को बोने से पहले ज़मीन के लिए जोत देता है जिससे कि उसमें बीज जो है वो अंदर चले जाएं, तो उन्होंने जो खुदाई की थी उससे सारी ज़मीन एक प्रकार से जुत गई थी, जो कार्य वो पहले नहीं करते थे आज उन्होंने वो खजाने के लालच में यहाँ पर कर दिया है, यानी पूरी ज़मीन जुत चुकी है। तो शो सीड्स, शो मानी होता है बोना, सीड्स यहाँ पर आप देख पाओगे बीजों को कहते हैं, इन द लैंड यानी ज़मीन में, जैसा आप देख पाओगे ऐसे गड्ढे हो गए थे उनमें ये आदमी जो बो रहा है ऐसा करके उन्हें अंदर डाल दिया जाए, शो सीड्स इन द लैंड उसमें डाल दो, एज द लैंड हैड ऑलरेडी बिन प्लोड यानी जो ज़मीन है वो पहले से ही जुत चुकी है, प्लोड मानी होता है ज़मीन को जोतना, तो ज़मीन है वो पहले से ही जुत चुकी है, खेत जोता जा चुका है, प्लाउड थ्रोली यानी अच्छी तरह से ज़मीन जो है बिल्कुल जुत चुकी है, एंड दे डिड सो और उन्होंने वैसा ही किया। अब जो बड़ा भाई था, नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर जो बड़ा भाई था, टोल्ड द अदर टू उसने उन दोनों भाइयों से कहा, सो सीड्स यानी बीजों को बो दो, इन द लैंड ज़मीन में, एज द लैंड हैड ऑलरेडी बीन प्लोड यानी जो ज़मीन है वह पहले से ही जोती जा चुकी है, थ्रोली यानी अच्छी तरह से, एंड दे डिड सो और उन्होंने वैसा ही किया। आफ्टर फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों बाद, आफ्टर यहाँ पर आ जाएगा बाद के लिए, ए फ्यू यानी कुछ, मंथ्स यानी महीने, तो कुछ महीने बाद, दे यानी उन्हें, फाउंड यानी मिली, गुड क्रॉप्स, क्रॉप्स कहते हैं हम फसलों को, यहाँ आप चित्र में देख पाओगे जो भी फसल होती है उसे हम क्रॉप्स कहते हैं, गुड यानी अच्छी, क्रॉप्स यानी फसलें उन्हें मिली कुछ समय बाद, जैसे कि आप देख पाओगे उन्होंने बहुत अच्छे बीज डाले थे ज़मीन को जोतने के बाद तो उससे उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली, इन देयर फील्ड यानी उनके खेतों में, यहाँ आप देख पाओगे दोनों भाई खेती कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली है। दे रीप द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल और रीप मानी होता है काटना, उन्होंने फसल को काट लिया, जब फसल बड़ी हो जाती है, यहाँ आप देख पाओगे एक व्यक्ति फसल को काट रहा है और यहाँ भी आप देख पाओगे एक व्यक्ति फसल को काट रहा है, तो रीप मानी होता है काटना और हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल को, तो उन्होंने उस फसल को काटा, एंड यानी और, मेड लार्ज प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, लार्ज मानी बहुत अधिक, मेड यानी बनाया और बहुत अधिक प्रॉफिट उससे प्राप्त किया, वाई सेलिंग दैम उसे बेचकर, सेलिंग मीन्स होता है बेचना, दैम यानी उनको, उन्होंने रिप्ड यानी फसल को काटा, हार्वेस्ट यानी फसल, एंड और मेड लार्ज प्रॉफिट और बहुत अधिक मुनाफा बनाया, वाई यानी से, सेलिंग यानी बेचकर, दैम उस फसल को बेचकर, उन्होंने जो फसल उगाई थी उसे बेचने के बाद बहुत अच्छा उन्होंने मुनाफा कमा लिया। अब द एल्डेस्ट ब्रदर जो बड़ा भाई था उनका, टोल्ड यानी कहा, हिज टू ब्रदर्स अपने छोटे दो भाइयों से, जो बड़ा भाई था उसने कहा, ब्रदर्स भाइयों, आई बिन अंडरस्टूड मैं समझ चुका हूँ, अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना, आई बिन अंडरस्टूड यानी मैं समझ चुका हूँ, व्हाट यानी क्या, अवर यानी अपने, फादर अपने पिता, हैड मीन्ड यानी उनका क्या मतलब था, वाई यानी से, द हिडन ट्रेजर यानी छुपे खजाने से। अब मैं समझ चुका हूँ भाइयों कि हमारे जो पिता थे
थे, उन्होंने जो छिपे हुए खजाने की बात की थी वह क्या था? द हिडन ट्रेजर यानी जो छिपा हुआ खजाना था आर द गुड क्रॉप, वह अच्छी फसल थी। क्रॉप को अभी हमने पढ़ा था यानी फसल, वह छुपा हुआ खजाना जो था वो अच्छी फसल थी। दैट वी जो कि हमने फाउंड यानी पाई ओनली बाय डिगिंग यानी उस जमीन को खोद कर जोत कर, द लैंड यानी उस जमीन को प्रॉपरली यानी अच्छी तरह से, एंड शोइंग यानी बोकर द सीड्स देयर वहाँ पर बीज बोकर, हमें जो वहाँ पर बीज बोकर खजाना मिला था उसी छिपे हुए खजाने की बात हमारे पिताजी कर रहे थे। यह बड़े वाले भाई ने एल्डेस्ट ब्रदर ने अपने छोटे दो भाइयों से टू हिज टू ब्रदर से कही कि मैं समझ चुका हूँ कि क्या वह चीज़ थी, क्या वह खजाना था जिसकी बात हमारे पिताजी कर रहे थे। वॉट अवर फादर हैड मीन्ड, उनका क्या मतलब था, मीन पर नहीं होता है मतलब होना। वाई द हिडन ट्रेजर यानी छिपे हुए खजाने से। द हिडन ट्रेजर आर द गुड क्रॉप, जो छुपा हुआ खजाना था वह अच्छी फसलें थी। दैट वी फाउंड जो हमें मिली ओनली बाय डिगिंग द लैंड प्रॉपरली, जो कि हमें जमीन को अच्छी तरह खोजने के बाद ही मिली। एंड और सोइंग द सीड्स वहां पर बीज बोकर हमने प्राप्त की। ऐसी और प्यारी स्टोरीज के लिए, उनकी हिंदी समरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको जो भी वर्ड मीनिंग इस वीडियो को देखने के बाद न्यू जानने को मिली है उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएं। थैंक यू।